नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के एक और फ्रेश एपिसोड में। और यहां पे मेरे पास में आपके लिए काफी सारी इंटरेस्टिंग टेक न्यूज, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो न्यूज है वो काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, वो आ रही है एक जापानीज कंपनी एक्सेल स्पेस की तरफ से। अब आप सभी गूगल अर्थ वगैरह यूज करते होंगे, आप देखते होंगे जो सैटेलाइट व्यूज है वो काफी अच्छे लगते हैं दिखने में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो काफी पुराने होते हैं, वो अपडेट जो है वो बहुत ही स्लो होते हैं। तो ऐसे में ये जो कंपनी, इनका टारगेट ये है कि ये 50 सैटेलाइट्स लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं, जिससे रोजाना अर्थ के हर एक पार्ट को कैप्चर किया जाएगा। उसके बाद में अलग अलग क्या करना है उस डेटा का, उसके लिए बहुत सारे प्लान्स हैं, लेकिन फिलहाल के जो प्लान्स हैं वो ये कि 50 माइक्रो सैटेलाइट्स जो कि 2022 तक ये प्लान करते हैं एक सीरीज में लॉन्च करने का, और उसके बाद में पूरी धरती को रोजाना कैप्चर करके उस डेटा से तरह तरह के एनालिसिस करने का, और वो जो डेटा है उसको बेचने का, और थर्ड पार्टी कंपनीज को। देखते हैं कि कैसा ये कंसेप्ट है कंप्लीट हो पाता है। अगर हो जाए तो काफी अच्छी बात है कि आपको रोजाना, इवन आपको भी एक्सेस मिलेगी नॉर्मल यूजर को भी, कि आप देख पाएंगे कि धरती में कहां पे क्या हो रहा है डेली। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो काफी इंटरेस्टिंग है, और यहाँ पे कुछ एयरलाइंस हैं जो बोर्ड पे आ चुकी हैं नोट 7 के अगेंस्ट अपने पैसेंजर्स को सेफगार्ड करने के लिए। बहुत से यूजर्स के मन में घबराहट होती है कि फ्लाइट में कहीं कोई नोट 7 लेके ट्रैवल तो नहीं कर रहा है, उसका फट गया तो क्या होगा वगैरह वगैरह। तो ऐसे में यहाँ पे यूएस के अंदर जो अलास्का एयरलाइंस है और जो वर्जिन अमेरिका एयरलाइंस हैं, उन्होंने कुछ ऐसे पैकेजेस, कुछ ऐसे बॉक्सेस बनाए हैं जो फायर प्रूफ तरीके से और 3200 फ़ारेनहाइट तक का जो टेम्परेचर वो सहन कर सकते हैं। तो अगर किसी के पास नोट 7 है और वो ट्रैवल करना चाहता है तो वो डालेगा उसको उस बॉक्स में, और उसके बाद में ही ट्रैवल कर पाएगा। दोस्तों अगली जो न्यूज है ये काफी कमाल की न्यूज है। इंसानों को पसीना आता है जब हम वर्कआउट वगैरह करते हैं, जब हम थक जाते हैं, जब हम कोई मेहनत वाला काम करते हैं, लेकिन क्या रोबोट को पसीना आ सकता है? जी हाँ, आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कुछ नया मैकेनिज्म है जो टेस्ट कर रहे हैं अलग अलग साइंटिस्ट वगैरह। ये एक यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो की न्यूज मेरे पास में आई है कि रोबोट्स जो है वो भी बेसिकली एक मशीन है, और अगर एक मशीन काफी लंबे समय तक काम करे, लगातार कोई हैवी काम करे, तो वो भी गर्म हो जाती है, उसे भी आराम की जरूरत होती है। अब हम इंसान जो है, हमारे पास में बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है कि हम पसीने को जब बाहर निकालते हैं उससे हम हमारी बॉडी को ठंडा रख पाते हैं, लेकिन रोबोट्स में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। तो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट जो है वो स्टडी कर रहे हैं कि वो कैसे कुछ मेटल फ्रेम बनाए जहां पे कुछ लिक्विड जो है वो बहता रहे, या फिर जो स्ट्रक्चर है, जो बोन्स वाला पार्ट है रोबोट्स का, वो बनाए कुछ पोरस एल्यूमिनियम से, वहां पे अंदर कुछ लिक्विड को वो बहने दें, जिससे ये जो कूलिंग है वो होती रहे। और ऐसे में कुछ उन्होंने वर्कआउट्स वगैरह भी किए हैं कि अगर 12 घंटे तक लगातार कोई रोबोट एक्टिविटी करता है तो करीब करीब 300 ml पानी जो है वो पसीने के रूप में या फिर पानी कंज्यूम करके बाहर निकाल देता है। तो काफी अच्छा कंसेप्ट है कि रोबोट भी पानी पिए, या फिर हम कहेंगे एक टैंक में कहीं भर दे और बाद में वो काम करता रहे, और वो जो पानी वो धीरे धीरे कंज्यूम होता रहे एक नॉर्मल इंसान की तरह। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो है गूगल की तरफ से कि गूगल का जो स्मार्ट वॉच है, जो ओएस है, इसको हम बोलते हैं एंड्रॉइड वेयर 2.0, उस पे भी जो स्मार्ट वॉचेस हैं वो आना शुरू होंगी अगले साल फर्स्ट क्वार्टर से। और यहाँ पे जो शुरुआत होगी वो होगी गूगल की तरफ से। आप जानते हैं कि गूगल के जो फोन है वो है मेड बाय गूगल, तो स्मार्ट वॉचेस जो है वो भी कुछ ऐसे कंसेप्ट होगा कि मेड बाय गूगल होगा, और उसके बाद में वो जो सॉफ्टवेयर है एंड्रॉइड वेयर 2.0 वो यूज किया जाएगा बाकी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा। पता नहीं क्या प्राइस होगी यार, गूगल ने ना सबको करना है काबू में। दोस्तों अगली जो न्यूज है ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। अगर आप एक गेमर हैं तो आपके लिए काफी चीज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक कंपनी, इसका नाम है TTE स्पोर्ट्स, उन्होंने एक नया माउस निकाला, इसका नाम है ब्लैक FP। और ये माउस एक गेमिंग माउस तो है ही एक तरीके से, लेकिन यहाँ पे साथ आपको मिलता है एक फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो इसका मतलब ये कि अगर आपके कंप्यूटर में फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, लैपटॉप्स में होता है कभी कभी, लेकिन अगर आपके पास में डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, इसके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, तो आप इस स्कैनर की मदद से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं तरह तरह के वेब लॉगिन्स वगैरह को। और ये जो है ये NSA अप्रूव्ड है, 256 बिट के इंक्रिप्शन पे काम करता है। तो ऐसे में अपनी ऑनलाइन किसी भी, चाहे आपको कार्ड डिटेल्स डालनी हो, चाहे कोई पासवर्ड हो, या इस तरीके से कोई भी लॉगिन इन्फॉर्मेशन जो है वो आप फिंगरप्रिंट्स की फॉर्म में इस माउस में सेव कर सकते हैं, इस माउस के थ्रू बेसिकली। और वो आपको गेमिंग भी करने में मदद करेगा, और आप साइड से जो रीडर है उससे बड़े आराम से डेटा को सेव भी पाएंगे। और ये जो प्राइस है इसकी वो है $60, तो इतना महंगा भी नहीं है। 3,500-4,000 रुपए का गेमिंग माउस तो आ सकता है, इतना तो हजम होने वाली बात है। तो ये काफी अच्छा कंसेप्ट है। दोस्तों एक और जो चीज है वो काफी महंगी है यहाँ पे, और ये जो न्यूज है थोड़ी अलग है।
आप अगर प्रोफेशनल कैमराज यूज करते हैं तो आपको पता है कि अगर हम काफी लंबे समय तक किसी प्रोफेशनल कैमरा का यूज करते हैं तो काफी ज्यादा वो गर्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि आपको लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स लेने हैं, आपको पूरी पूरी रात भर के अगर कोई शॉट्स लेने हैं जहां पे आपको स्टार ट्रेल्स वगैरह देखने को मिलती हैं, तो ऐसे में कैमरा काफी गर्म हो जाता है और उस गर्मी की वजह से जो नॉइस आपको देखने को मिलती है इमेज में वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में एक कंपनी है और उन्होंने एक फ्रिज बनाया है छोटा सा, जो फिलहाल के लिए अवेलेबल है नाइकॉन का D5500 है उसके लिए। और ऐसे में अगर आप इस छोटे से फ्रिज को कैमरा भी अटैच कर देंगे, इसको एक चाहिए 12 वोल्ट की सप्लाई और बाद में ये आगे कैमरा को पावर सप्लाई कर देगा, तो उसके बाद में अगर आप कैमरा को लंबे समय तक यूज करेंगे तो जो कैमरा की बॉडी है या सेंसर है, कुछ भी हम कह सकते हैं, वो गर्म नहीं होगा और जो आपका आउटपुट है वो काफी अच्छा मिलेगा, जो नॉइस लेवल्स है वो काफी कम है। लेकिन इसकी जो प्राइस है वो जो कैमरा है उसकी प्राइस से करीब करीब 4 गुना है। मतलब जो कैमरा है D5500 उसकी प्राइस है $650 और ये जो फ्रिज है, छोटा सा जो कूलर है बेसिकली कैमरा के लिए, इसकी जो प्राइस है वो है $2400। कमाल है, इतनी किसको फोटो खींचनी है यार रात में। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो काफी इंटरेस्टिंग है। हो सकता है आपने पहले कभी ना कभी फ्लेक्सिबल कीबोर्ड्स को यूज किया हो, मैंने किया था मजे के लिए, हालांकि इतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक नए टाइप का फ्लेक्सिबल कीबोर्ड आया है। इसके साथ में लगा एक तरीके से एक टच पैड और इसमें एक कंप्लीट कंप्यूटर भी है। हालांकि जो स्पेसिफिकेशन है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपको 4 GB की रैम मिलती है, 64 GB की फ्लैश स्टोरेज मिलती है। उसके अलावा जो प्रोसेसर है वो है इंटेल का Atom X5Z8300। इसकी जो प्राइस है वो है करीब $200। तो ऐसे में अगर आपके पास में कोई VGA या फिर HDMI पोर्ट वाला डिस्प्ले है, आप उससे कनेक्ट कर लीजिए तो आपके पास बन जाएगा एक फुल फ्लैश कंप्यूटर। और यहाँ पे जो प्राइस $200 थोड़ी ज्यादा लग रही है मुझे, और देखते हैं किस तरीके से मार्केट में आएगा। बहुत ही लिमिटेड से इसके यूजर्स होंगे जो कोशिश करेंगे सोचने की कि इसको हम यूज करना स्टार्ट करें। मेरे ख्याल से तो आज की डेट के अंदर भी जो छोटा वाला इंटेल का आता है कंप्यूटर स्टिक वो बेटर है, सस्ता है और आई थिंक ज्यादा प्रैक्टिकल सोल्यूशन है कंपेयर टू ऐसा कोई फ्लेक्सिबल वाला कीबोर्ड। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो हो सकता है आपको थोड़ा सा शॉक दे, क्योंकि मैंने जब सुना इसके बारे में मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट या फिर NYPD जिसको हम कहते हैं, वहां पे जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं NYPD से, वो सभी विंडोज फोन को यूज करते हैं। यस, करीब करीब 36,000 वहां पे ऑफिसर्स हैं जो यूज करते हैं विंडोज फोन, विंडोज 8.1 बेस, लुमिया 830 और उसके अलावा जो लुमिया 640 XL है वो। उनकी कुछ एप्स हैं जो उन्होंने विंडोज के अराउंड डेवलप करी हैं और उनकी मदद से वो दिन भर उस फोन के साथ में अपना पूरा दिन निकालते हैं और अभी प्लानिंग चल रही है कि विंडोज 10 में जंप करें। दुनिया भर में लेस देन 1% जो है वो मार्केट शेयर है विंडोज फोन का, विंडोज मोबाइल का, जो भी हम कह सकते हैं, लेकिन 36,000 तो सिर्फ NYPD के अंदर ही है। तो एटलीस्ट माइक्रोसॉफ्ट को कुछ सहारा है कि जो डूबती चींटी है उसको एटलीस्ट एक तिनका मिल चुका है कि वहां पे 36,000 जो ऑफिसर्स है कम से कम वो तो जुड़े हुए हैं विंडोज फोन के साथ में। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो काफी इंटरेस्टिंग है और वो आ रही है एक अफ्रीकन कंट्री रुवांडा से। और वो जो कंट्री है दोस्तों, वहां पे शुरू हो चुका है वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल ड्रोन डिलीवरी सिस्टम। आपने बहुत न्यूज सुनी होंगी कि यूएस में ऐसा हो सकता है, अमेजॉन स्टार्ट कर सकता है वगैरह वगैरह, लेकिन जो दुनिया का सबसे पहला कमर्शियल ड्रोन डिलीवरी सिस्टम है वो स्टार्ट हुआ है अफ्रीका के रुवांडा में। और ये जो है ये शुरू किया गया है यूएस कंपनी, का नाम है जिपलाइन, जो पहले काम कर चुकी गूगल और स्पेसएक्स के साथ में उन्होंने। अब दोस्तों यहाँ पे ड्रोन तो है, लेकिन आप अगर सोचेंगे क्वाडकॉप्टर है तो क्वाडकॉप्टर नहीं है। और यहाँ पे जो डिलीवरी के लिए स्टार्टिंग में सबसे पहले यूज किया गया है इसको, वो किया गया है ब्लड, उसके अलावा प्लाज्मा वगैरह डिलीवरी को हॉस्पिटल्स वगैरह के अक्रॉस। और ऐसे में क्या करता है, पैकेट को लेकर उड़ता है सीधा किसी एरोप्लेन की तरह, नॉर्मल जो आपको दिख रहे हैं इसकी शेप कैसी है, और उसके बाद में ऊपर से उस पैकेट को नीचे ड्रॉप करता है और उसके ऊपर होता है एक पैराशूट जो कि सही जगह पे लैंड होने के बाद में सामान को पहुंचा देता है। तो ये अच्छी बात है कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी कंडीशंस वगैरह भी अगर आपको ब्लड वगैरह इस तरीके से पहुंचने को मिल जाए, चाहे हम बात करते हैं किसी हॉस्पिटल की या किसी रूरल एरिया की, तो ये काफी अच्छी बात है। अब देखते हैं कि दुनिया में आगे कहां से आता है, लेकिन बहुत ही आश्चर्य लगता है जब जानते हैं कि अफ्रीका के कंट्री में रुवांडा, इसका शायद आपने नाम भी ना सुना हो, वहां पे ऐसा कोई सिस्टम डेवलप किया गया है। अब दोस्तों अगली जो न्यूज है वो है सैमसंग नोट 7 के लिए। क्या करें, नोट 7 की न्यूज खत्म होती ही नहीं है। तो ऐसे में जो नोट 7 यूजर्स थे उनसे पूछा गया एक सर्वे में कि वो अगला फोन कौन सा लेंगे, तो 40% ने मना कर दिया कि हम एक सैमसंग का फोन दोबारा नहीं लेंगे। वो जो 40% है उसमें से 8% ने कहा कि हम लेंगे एक गूगल का पिक्सल स्मार्टफोन, 30% ने कहा कि हम लेंगे एक आईफोन, और 62% ने कहा कि हम लेंगे एक एंड्रॉइड फोन किसी और मैन्युफैक्चरर की तरफ से। अब ऐसे में गूगल पिक्सल को काफी ज्यादा मुनाफा मिल गया है, बहती गंगा में उसने हाथ धो लिए हैं। अदरवाइज आईफोन तो डेफिनेटली जाना ही था। सैमसंग के जो बायर्स हैं जिनको नहीं लेना है अब तो डेफिनेटली आईफोन भी जाएंगे। तो ये जो सीन है कुछ ऐसा है कि 40% जो बायर्स हैं वो नोट 7 के साथ वाले जो हैं वो सैमसंग को छोड़ के जा रहे हैं।
दोस्तों अगली जो न्यूज है वो है एप्पल की तरफ से, और ये एक तरीके से रूमर में कहूंगा कि जो नया मैकबुक का रिफ्रेश आने वाला है, जहां पे आप सुनते हैं रूमर्स में कि जो सबसे ऊपर जो ये वाली जो बार होगी यहाँ पे जो मिलती है आपको सबसे ऊपर, यहाँ पे इस बार में आपको एक टच पैड देखने को मिलेगा, एक स्क्रीन देखने को मिलेगा। तो ऐसे में जो कंप्लीट कीपैड है वहां पे भी एप्पल की तरफ से प्लानिंग यही है कि आपको ई इंक बेस्ड डिस्प्ले कीज मिले, जो कि टच तो नहीं होंगे, डेफिनेटली उनको आपको दबाना ही पड़ेगा, लेकिन उनका जो कंटेंट है वो चेंज होता है डिपेंडिंग कि आप क्या एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फोटोशॉप वगैरह यूज कर रहे हैं तो वहां के सारे शॉर्टकट्स आपको आपकी कीबोर्ड में नजर आ जाएंगे। अगर आप कोई दूसरी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो उसके जो शॉर्टकट्स हैं वो आपको उस कीबोर्ड में नजर आ जाएंगे। तो ऐसे में ई इंक डिस्प्ले बेस्ड जो कीज हैं उसको लेके कीबोर्ड बनाया है पहले हालांकि कंपनी ने, लेकिन वो बात कर रही है कि शायद वही टेक्नोलॉजी एप्पल भी यूज कर ले अपने आने वाले मैकबुक्स में। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि टेकटॉक्स का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई वाला सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।